आज़ादी जितना छोटा शब्द है उतनी ही बड़ी लड़ाई। हमें आज़ाद आंखों से भारत का तिरंगा फहराता देखने के लिए ना जाने कितने ही आंखों के तारों ने अपना बलिदान दिया। तो आज इस वीडियो में हम अखंड भारत से लेकर आज तक के भारत के बारे में बात करेंगे। आज से 2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था। तब भारत नॉर्थ के जम्मू एंड कश्मीर से लेकर साउथ के इंडियन ओशन तक और वेस्ट के हिंदू कुश माउंटेन से लेकर ईस्ट इंडोनेशिया तक फैला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस विशाल और अखंड कहलाने वाला भारत, जो एक समय सोने की चिड़िया भी कही जाती थी, उसे 200 साल की गुलामी के दौर से गुजरना पड़ा। गुलामी की कहानी 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट होती है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार के उद्देश्य से भारतीय उपमहाद्वीप तक आ पहुंचती है और यहाँ की राजनीति पर भी अपना प्रभाव डालना शुरू करती है। इसी बीच कुछ राजनीतिक तनावों की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया के मुख्य सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के समर्थक मीर जफर को विजय के बाद बंगाल का नवाब बनाने का प्रस्ताव दिया और मीर जफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाकर सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया और कंपनी के अधीन एक मशरूफ नवाब बनकर रह गया। इस लड़ाई के बाद कंपनी ने अपना अधिकार बंगाल के साथ बिहार और ओडिशा पर भी स्थापित कर लिया और नए नए कठोर नियम बनाकर वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। सरकारी नौकरी के लिए सिविल सर्विसेज जैसे टफ एग्जाम्स, जमींदारी सिस्टम, कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर करना, कम पैसों में किसानों से नील की खेती करवाना, अंग्रेजी सिपाहियों को ऊंचा पद देना, भारतीय सिपाहियों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना, उनके धार्मिक त्योहारों और पहनावों में दखल अंदाजी करना और अलग अलग धर्म के लोगों के बीच फूट और ईर्ष्या का भाव पैदा करना। इन सभी कठोर नियमों ने भारतीय जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ उत्तेजित किया। भारतीय सिपाहियों के बीच फैली असंतोष और उनके हृदय में भड़कता हुआ आग 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। इस आंदोलन में देश के अलग अलग वर्गों ने शामिल होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर सीधा ब्रिटिश राज शुरू किया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में भारत के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों का आश्वासन दिया। अंग्रेजी सरकार ने देश के प्रशासन में अलग अलग व्यवस्था और कानून बनाकर अपना नियंत्रण और अधिकार और ज्यादा बढ़ा लिया। अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। अंग्रेज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय धरोहर, अमूल्य खनिज, अलंकारों को लूटकर लंदन भेजने लगे। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कदम उठाए गए, लेकिन ये सुधार लंबे समय तक पूरे नहीं हुए। किसानों को अब भी आर्थिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटिश राज ने भेदभाव, जातिवाद को बढ़ावा दिया, अलग अलग धर्मों के लोगों को कई अधिकारों से वंचित किया और फिर 1919 में रॉलेट एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए गए, जिसमें अंग्रेजी सरकार को बिना किसी न्याय के अपराधियों को पकड़ने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन दे रहे लोगों के ऊपर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बरसात कर दी। इस हिंसक घटना में सैकड़ों मासूम लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हो गए। इस हिंसक घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को और भी तेज कर दिया और ब्रिटिश राज के खिलाफ आक्रमण का एक मुख्य बिंदु बन गया। 1906 में सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद स्वतंत्रता पाने की संघर्ष में कई आंदोलन, सोशल एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए गए, जैसे महात्मा गांधी द्वारा 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में नमक सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट जैसे आंदोलन ने अपने अहिंसा और सत्याग्रह सिद्धांतों से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। साथ ही वंदे मातरम के प्रचारक विपिन चंद्र पाल और साइमन गो बैक के नारे लगाने वाले लाला लाजपत राय ने स्वदेशी मूवमेंट चलाए, जिसमें अंग्रेजी सामानों का भारतीय द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ हिम्मत और समर्पण से लड़ा और फांसी लगने से पहले क्रांति को जीवित रखने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
आज़ादी का संकल्प लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया और दिल्ली चलो आंदोलन से भारत की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता के प्रति एक कदम उठाया। 8 अगस्त 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी की अगुवाई में शुरू किया गया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को देश के स्वतंत्रता के लिए एकजुट कर दिया और जोरों शोरों से पूरे भारत में इसे फैला दिया। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगाकर रेल पर आपातकाल और सड़क बंद करके प्रदर्शन किया। वहीं एक तरफ 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। ब्रिटेन ने अपना सारा सैन्य बल और अर्थव्यवस्था इस विश्व युद्ध को लड़ने में समर्पित किया हुआ था, जिससे उन्हें भारत में चल रही स्वतंत्रता आंदोलन को संभालने में मुश्किल होती गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग की गई। इन सभी कारणों ने अंग्रेज सरकार को अपनी कमज़ोर हालात पर गौर करते हुए भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लेना ही पड़ा। आज़ादी से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 3 जून 1947 में भारत के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का राजनीतिक प्रपोजल माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया, जिसका मकसद हिंदू और मुस्लिम धर्मों के लोगों के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारत को बांटकर 2 नए देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाना था। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सांप्रदायिक टकराव कम करने के लिए और देश की सुरक्षा और एकता को बरकरार रखने के लिए पार्टीशन का प्रस्ताव स्वीकार करना जरूरी समझा। आज़ादी के समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स और 17 प्रांत थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत प्रिंसली स्टेट्स को यह चुनने का अधिकार दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं या फिर अपना अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। भारत को खंडित होने से बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि साझा भारतीय संगठन में शामिल होना ही उनके लिए बेहतर है और एकत्रित भारत उनकी सुरक्षा और प्रगति को बढ़ावा देगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रिंसली स्टेट्स जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बड़ौदा जैसे प्रिंसली स्टेट्स ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन आखिर में अपनी डिप्लोमेसी और सैन्य बल की ताकत से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी राजवाड़े यानी प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बना लिया और 1956 में भारत को 29 राज्यों से 14 राज्यों में यूनाइट कर दिया। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आज यूनिटी का प्रतीक मानते हैं। इतनी कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदानों के बाद आज हमारा भारत आज़ाद है। यह देश हर धर्मों के लोगों को, उनकी भाषाओं को, उनके त्योहारों को जोड़ता है। यह देश पूरे विश्व में भाईचारे, एकता और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन आज भी हमारे देश के लोग जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेदभाव से आज़ाद नहीं हैं। तो भारत का संविधान कब बना, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को हिट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियोस अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।